दूसरी मौलिक इकाई जिसे हमने नाम दिया था कोशिका। और इससे पूर्व हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो केंद्रक कहलाता है। कोशिका की सारी जो क्रियाएं हैं उनका संचालन और नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपना आगे का टॉपिक है कोशिकांग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कोशिका प्लस अंग, यानी कि जो कोशिका को बनाने वाले घटक है, जो कोशिका द्रव्य में तैरते हुए कोशिका के अंग हैं, जिनके द्वारा कोशिका की समस्त क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण किया जाता है, उनको हमें कोशिकांग के नाम से या कोशिका अंगक के नाम से जानते हैं। जो कोशिकांग है ये सामान्यतः प्लाज्मा झिल्ली की तरह झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है जो कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का निर्वहन आसानी से कर सकती है। और प्रत्येक कोशिकांग की एक अलग अलग विशेषता होती है और अलग अलग कार्य करने के लिए वह कोशिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम कुछ विशेष कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपृथ्वी जालिका, इसी तरह से गोल्जी काई, इसी तरह से हम पढ़ेंगे लाइसोसोम और अन्य भी कई कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा प्लास्टिड है, इसके अलावा और भी कई अन्य कोशिकांगों का अपने अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपने इन 3 कोशिकांगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे अपने पहला कोशिकांग लेते हैं ER, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःपृथ्वी जालिका। इसके नाम से ही पता चल रहा है जालिका, यानी कि यह प्लाज्मा झिल्ली की तरह जालिका नुमा एक संरचना है जो सामान्यतः केंद्रक के चारों ओर, जब हमने केंद्रक की संरचना पढ़ी थी तो उसके चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली बनाई थी वहां पर हमने देखा था कि अंतःपृथ्वी जालिका है केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली जैसी संरचना का निर्माण करती है। सामान्यतः जो अंतःपृथ्वी जालिका है वह अपने को 2 रूपों में मिलती है, एक तो नलिका के रूप में और एक गोलाकार रूप में पाई जाती है, जिसको हमें आशय अथवा पुट्टिका के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यदि इसकी संरचना को देखें तो या तो अपने को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से नलिका रूपी दिखाई देगी अथवा इस तरह से गोलाकार दिखाई देगी। तो इस तरह से अपने को ये अंतःपृथ्वी जालिका दिखाई देगी। वास्तव में जो अंतःपृथ्वी जालिका है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है RER, दूसरी SER। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। तो इनके नाम से पता चल रहा है यह दानेदार होती है और यह चिकनी होती है। जो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका है उसके ऊपर इस तरह से कण लगे रहते हैं, जो कण वास्तव में क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम है, इनका प्रमुख कार्य अपने जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो RER के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। दूसरी होती है अपने पास में SER यानी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। इसकी ऊपरी भित्ति के ऊपर किसी प्रकार के कोई कण नहीं पाए जाते, इसलिए यह स्मूथ होती है। और जो SER है चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका है, उसका मुख्य कार्य होता है वसा और लिपिड का संश्लेषण करना, वसा व लिपिड। तो इस तरह से हमने यह देखा कि दोनों प्रकार की जो अंतःपृथ्वी जालिकाएं हैं उनका कार्य क्या है, अलग अलग है। तो इनके द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है वो जालिका या नलिका के रूप में जो कोशिका के अन्य अंग है, अन्य कोशिकाओं के भाग है, उनके अंदर भेज दिया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर जो SER है यह वसा व लिपिड का जो संश्लेषण करती है, इसके द्वारा प्लाज्मा झिल्ली को बनाया जाता है। तो जब यह ऐसा कार्य करती है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करती है, तो इसे झिल्ली जीवात जनन के नाम से अपने जानते हैं, झिल्ली जीवात जनन। इसके अलावा जो SER है वह एक विशेष वर्ग जिसे सेरुकी बोलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनके अंदर यह SER विष और जो दवा होती है उसका निराविषीकरण यकृत के अंदर करने का भी कार्य करती है। तो इस तरह से हमारी यह अंतःपृथ्वी जालिका पाई जाती है। दूसरा अपने पास में अपने कोशिकांग लेते हैं गोल्जी काई।
गोल्जी का या इसे गोल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे पहले जो खोज है या इसका विवरण है वो अपने को दिया था कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक द्वारा। कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में सबसे पहले अपने को विवरण दिया। तो जो गोल्जी काय है ये भी सामान्यतः झिल्ली युक्त कोशिकांग है, प्लाज्मा झिल्ली की भांति पाया जाता है। और जो गोल्जी काय है यह अपने को दो रूपों में इस तरह से मिलेगी। एक तो इसका नलिका का रूप होगा जो एक के ऊपर एक समांतर रूप से व्यवस्थित पाई जाएगी नलिकाएं, और इन्हीं नलिकाओं के पास में छोटे छोटे आस्य या पिकाएं पाई जाती है। गोलाकार जो संरचनाएं हैं इनको आस्य अथवा अपने क्या बोलते हैं, पिकाएं। इस तरह से गोल्जी उपकरण है उसकी संरचना होती है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य एक तो लाइसोसोम को बनाना है, यानी कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो अपने ने पढ़ा था आरईआर प्रोटीन का संश्लेषण, उस प्रोटीन के संश्लेषण को जो प्रोटीन बनी है उसको अपनी नलिकाओं की सहायता से जो कोशिका के अन्य अंग है या कोशिका को जहां पर प्रोटीन की आवश्यकता है वहां पर यह इसे पहुंचाने का काम करती है। इसकी जो ये आस्य या पिकाएं जैसी अपने संरचनाएं बता रहे हैं इनके द्वारा एक तो संचयन का काम किया जाता है यानी भंडारण किया जाता है, स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, और तीसरा रूपांतरण का काम भी किया जाता है यानी कि जो प्रोटीन वगैरह है अन्य पदार्थ है इनको एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से गोल्जी का मुख्यतः स्त्रावन या फिर बहिर्निक्षेपण बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थों को, तो इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा संपन्न किए जाएंगे। तीसरा अपना जो कोशिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे अपने बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी जो खोज है वो डी ड्यूए के द्वारा की गई थी। और लाइसोसोम है वो एक छोटी इस तरह से गोलाकार संरचनाएं होती है जो कोशिका के अंदर विभिन्न रूपों के अंदर पाई जाती है। गोलाकार संरचनाएं है ये लाइसोसोम। लाइसोसोम है वह सामान्यतः पाचन का काम करती है। जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं या कोशिका के अंदर बनने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनको पचाने का काम है वो लाइसोसोम के द्वारा संपन्न किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। पाचनकारी एंजाइम जो कि कैटालेज या हाइड्रोलाइजेज प्रकृति के होते हैं। तो कभी कभी जब उपापचयी क्रियाओं में किसी प्रकार का व्यवधान आ जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो यह लाइसोसोम अपनी ही कोशिका को या संपूर्ण उस कोशिका को खाकर क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम के द्वारा मुख्यतः विशेष पाचन की क्रियाएं संपन्न की जाती है। अपशिष्ट पदार्थों को खाकर पचाकर बाहर नष्ट किया जाता है क्योंकि इनमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, और इनको सुसाइड बैग्स या आत्मघाती थैली के नाम से भी अपने जानते हैं।